हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग कलेक्टिव रहेगी, जनरल रहेगी। तो हो सकता है सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो जाएं और कुछ एक मैसेज रेजोनेट हो, तो आपको रीडिंग को उस हिसाब से लेना है। चलिए अपने गुरु का और अपने इष्ट का, एंजल्स का नाम लेके हम रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। और आज की रीडिंग मैं कार्ड से ही पूछूंगी कि मुझे किस टॉपिक पे रीडिंग बनानी है। तो ये पहले से मैंने सोच के, मेरे को 2-3 चीज़ें गाइडेंस आई थी कि मुझे रीडिंग बनानी है, बट मुझे लगा कि मुझे ऑन द स्पॉट जो गाइडेंस मिलेगी मैं उसके लिए रीडिंग बनाऊंगी। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख कर बैठे हुए हैं। मतलब बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ों के कोर्स कर लिए हैं, बहुत सारा तैयारी कर लिया है, पर आगे बढ़ने के लिए पता नहीं क्यों सोच रहे हैं। मतलब आगे बढ़ना उनको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। और कुछ लोग ना मन ही मन इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, या फिर बोलो कि उनके मन में इतनी उथल पुथल है कि वो आगे बढ़ा नहीं जा रहा उनसे। चलिए रीडिंग का टॉपिक प्लीज़ दे दीजिए। यहाँ पर मुझे लोग बहुत ज़्यादा दुविधा में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुविधा में लग रहे हैं। ठीक है, और एक एक करके कार्ड दे दीजिए प्लीज़, एक एक करके लूँगी। दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एयर एनर्जी आ गई है। जिनका भी एयर एलिमेंट है ऑब्वियसली उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए। तो आपके लिए जो भी मैसेज हो प्लीज़ उन मैसेजेस को आपको रख लेना है। नेक्स्ट कार्ड सोर्ड्स के कार्ड आ गए हैं। ओके, ओके, देखिए यहाँ पर जो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, कि आप लोग कोई कन्फ्यूज़न हो। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2 चीज़ें हैं कोई, जिसके बीच में आपको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। और कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके ज़िंदगी में एक ग्रहण लग चुका है। आगे कैसे बढ़ें, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा है। जबकि बहुत से जो यहाँ पर लोग हैं वो बहुत स्किलफुल हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको आती हैं, बहुत एजुकेटेड, बहुत मतलब उनके अंदर इतना पोटेंशियल है। ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, मगर फिर भी वो मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि मेरी आँखें बंद है, मेरे बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। मेरी लाइफ में ग्रहण लग गया और इमोशंस का ऐसा उबाल आ रखा है, ऐसा इमोशंस ऐसे भरे हुए हैं अंदर की ज़रा सा भी अगर कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ बोल दिया किसी ने, या मतलब कभी भी वो सब्र का बांध टूट सकता है। इस टाइप का मुझे सिचुएशन में यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। और नींद ना आने की प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रही है कि बहुत सारे लोगों का थ्रोट, जैसे मेरा अभी थ्रोट चक्रा बड़ा गड़बड़ चल रहा है, मतलब गला गड़बड़ होके रखा है। और जिनको भी थ्रोट में प्रॉब्लम होती है तो उनको मैं बोलूँगी कि मेडिसिन तो लेनी है, पर आपको ना अपना चक्रा मेडिटेशन प्लस चक्रा मेडिटेशन, चक्रा के कुछ वो होते हैं, मंत्र होते हैं छोटे छोटे 1 वर्ड्स के। वो अगर दिन में आप 15 मिनट भी कर लेते हैं तो उसमें काफ़ी आराम आता है। क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा, मेरा थ्रोट इतना ज़्यादा ब्लॉक होके रखा था कि मेरे से रीडिंग ही नहीं हो रही थी किसी भी तरह की। तो फिर मैंने जैसे ही मैं हीलिंग करते करते थ्रोट में आई, तो थ्रोट चक्रा में मेरे को बहुत एकदम से ऐसा लग रहा था, चौक हो रहा था, तो एकदम से वो हल्का हुआ। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां तो हमारे को मेंटली परेशान होने से ही फैलती हैं। आजकल थायराइड इतना कॉमन हो चुका है कि हर दूसरे इंसान को यहाँ पे थायराइड है। थायराइड जो सबसे ज़्यादा होता है वो मेंटल प्रॉब्लम से मतलब मेंटली परेशान रहने से होता है। और ख़ासकर ये महिलाओं में, लेडीज़ में इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि
एक तो रूटीन नहीं रहता है ना, क्योंकि जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम पहले बच्चों का देखते हैं, फिर घर का काम देखते हैं, उसके बाद कहीं जाके 11 बजे जाके नाश्ता कर रहे हैं। एक तो हमारे खाने का मतलब रूटीन पूरा ख़राब हो जाता है। बायोलॉजिकल जो हमारा एक टाइमिंग होता है ना, वो सारा गड़बड़ हो जाता है। फिर 11 बजे हम नाश्ता करेंगे तो फिर हम खाना कब खाएंगे, खाना खाएंगे तो फिर हम डिनर कब करेंगे। ऐसे हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है, और भूखे रह रह कर हमारा मतलब ऑर्गन भी, जैसे बोलते हैं ना कि फैटी लीवर, ज़्यादा खाने से भी और कम खाने से भी हो जाता है। तो एक बैलेंस, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारा मैकेनिज्म जो बॉडी का होता है वो स्लो होता जाता है, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वो चीज़ें क्या होता है, उन चीज़ों को हम लोगों को बैलेंस करना अपनी डाइट से, खाने पीने से, और थोड़ा बहुत मेडिटेशन और जो भी आप फिज़िकल कर सकते हैं उससे। तो ये चीज़ें क्या होती है कि देखिए, हम जब बहुत ज़्यादा डिसाइड ना करने की सिचुएशन में रहते हैं ना, और ऐसा हमें लगता है कि मतलब कभी-कभी क्या होता है, कई घरों में कि डिसाइड कर भी सकते हैं। ये मैं लेडी और जेंट्स दोनों के लिए, मतलब ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं फीमेल के बारे में ज़्यादा, बहुत सारे मैंने जेंट्स भी देखे कि बहुत चीज़ें वो करना चाहते हैं, मगर उनके घर का माहौल ऐसा है, या उनको अपनी बात बोलने ही नहीं दी जा रही है, या उनको करना है, तो वहाँ पे भी मेंटली इंसान परेशान। मतलब घर में ऐसा नहीं कि अब बोलेंगे ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या परेशानी है, खाना मिल रहा है, रहने को इतना अच्छा घर है, ये है वो है, क्यों परेशान हो तुम? परेशान इंसान मतलब इंसान तोते को सोने के पिंजरे में भी रखते हैं तो वो पिंजरा पिंजरा ही होता है। खाना दे देने से और मतलब ये चीज़ें दे देने से कोई इंसान खुश नहीं रह सकता है। खुश वो तब रहता है जब उसके मन का जो चीज़ है उसको करने दिया जाता है। और मतलब जो भी समझदार लोग हैं वो कभी भी अपने लिमिट से बाहर जाके कोई ऐसे मन की चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो वो भी चीज़ है। तो जब तक इंसान अंदर से खुश नहीं है ना, वो बाहर से खुश नहीं रह सकता, और जब वो अंदर से खुश नहीं है तो कई तरह की बीमारियाँ आपको घेरती हैं। जब थायराइड होता है तो फिर उसके बाद हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ी, मतलब उसमें बहुत आपको घबराहट होनी शुरू होती है, शुगर भी हो सकता है, मतलब बहुत चीज़ें हैं। तो मेरा टोटल मतलब बहुत लंबी हो गई ये बात। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पे डिस डिसाइड ना कर पाना की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। खाना, सब कुछ, ये वो कम्फ़र्ट ठीक है आपके पास, ऐसे बहुत बुरा नहीं है, और आप मुझे बहुत वेल एजुकेटेड लग रहे हो। अ, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप उठा भी सकते हो कदम। ऐसा नहीं है कि आप में दिमाग ही नहीं है या आप एजुकेटेड ही नहीं हो। ठीक है ना? एजुकेशन का मतलब दिमाग का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। बहुत कम एजुकेशन के साथ भी लोगों ने बहुत बड़े-बड़े अचीवमेंट किए अपने लाइफ में। तो इस तरह से हमें इस चीज़ को नहीं लेना है। एजुकेशन और अवेयरनेस का मतलब होता है कि वो इंसान, चाहे उसके पास जितना भी मतलब जो भी चीज़ें, जो भी स्किल्स हों, स्किल जो भी हैं, उसको यूज़ करना आता है, ठीक है ना? खाली-पीली अपना वक़्त को वेस्ट करना पसंद नहीं करता, वो अपने स्किल को यूज़ करना चाहता है, और जब वहाँ पे उसको करने नहीं दिया जाता है, जो उसकी इच्छा है, वो छोटी-छोटी चीज़ें उसको दबाया जाता है, तो इंसान को क्या होता है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, थ्रोट चक्र से मेरी बात शुरू हुई थी, थायरॉइड पे आ गई है। तो उसको क्या होता है कि सोचने समझने की शक्ति में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? आपका आज्ञा चक्र गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद आपका थ्रोट से जो आप बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पा रहे हो, तो वहाँ पे दिक्कत हो रही है। फिर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब क्योंकि पेन तो हमारे मन में ही है ना, हमारे दिल में ही है। पेन हमारे दिल में शुरू होता है, फिर उसके बाद सोच-सोच के हमारा सर दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर जब हम बोल नहीं पाते हैं तो वो चीज़ें, फिर सर दर्द, फिर वो दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही है। तो आपके लिए क्या है? आपके वेरी गुड। आपके लिए देखो, आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं। चेंज ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आ रहा, पर मुझे यहाँ पे जो आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, आप ऐसे इंसान हो ही नहीं कि जो अपनी आवाज़ ना उठा सके, ठीक है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। कई लोग क्या होते हैं कि उस चीज़ को जीना, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके जो भी है हम जी रहे हैं, मतलब कई लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा भाव ही नहीं देते हैं, या मतलब उनको उतना लगता ही नहीं है कि ओके है ये लाइफ, ठीक है? कई लोगों की नेचर, सबकी अपनी नेचर है, और सबके अपने कर्मा, और कर्मा जैसे बंधे हुए हैं हम लोगों के साथ, वो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ उस हिसाब से चलती हैं।
पर कई लोगों की जब पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होती है कि वो किसी से दबके छुपके या फिर अपनी चीज़ों को ना कर पाए, तो वहाँ बहुत दिक्कत होती है, वहाँ परेशानी शुरू होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स हो, आप ऐसे इंसान हो ही नहीं कि आप किसी से दब के रहो। मतलब रिस्पेक्ट करनी एक चीज़ होती है, मगर दबना एक चीज़ होती है, ठीक है। आप ऐसी पर्सनालिटी नहीं हो कि आप दब के रहो, पर आप इस वक्त ऐसी चीज़ में हो, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। वाइट देख रहे हो आप ड्रेस यहाँ पे, बंदा दिल का, मतलब जो भी है मेल फीमेल इंसान दिल का बहुत अच्छा है, पोटेंशियल है। तलवारें देख रहे हो, मतलब इतनी बड़ी बड़ी तलवारें कि गार्ड से बाहर जा रही है तलवारें, इतनी बड़ी बड़ी तलवारें आपके पास है। वो तलवारें आपके स्किल्स की हो सकती हैं, वो तलवारें कुछ भी, मतलब आपके अंदर इतना भरपूर चीज़ है कि आप जवाब दे सकते हो सामने वाले को, अगर कोई आपको परेशान भी कर रहा है, या अपनी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो, पर आप कर ही नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे ही कर सकता हूँ। तो वो ना कर पाने की जो प्रॉब्लम है ना आपकी, तो ये आपके एंजाइटी डिप्रेशन में बदल रही है। आपको नींद ना आना, सर में दर्द होना, हार्ट में प्रॉब्लम फील होना, यहाँ पे हेडेक बहुत ज़्यादा आपका रहना, ये चीज़ें, और कंधे झुके हुए हैं। हो सकता है कि आपको कंधे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। रात को आप उठ उठ के बैठ जाते हो, ये प्रॉब्लम आपको फील हो रही है, ठीक है। कुछ कुछ लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, अगर आप अपनी आवाज़ उठाते हो कि मुझे ऐसा करना है, तो हो सकता है कि ना बहस करने लग जाते हैं लोग आपसे, मतलब आप एक तरफ हो जाते हो, 3-4 लोग एक तरफ हो जाते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग, और आप क्या कर रहे हो, लोग आपसे आगे भिड़ रहे हैं फालतू में ही बस, और आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ डिफेंड कर रहे हो अपने आप को, एक लाठी पकड़ के डिफेंड कर रहे हो, आप मार नहीं रहे हो किसी को। सिर्फ आप, समझदार इंसान की यही पहचान होती है कि यार जितना हो सके वो बचता है इन चीज़ों से, डिफेंड, जो बोलते ना कि एक कहावत है, इसको अदरवाइज़ नहीं लेंगे हम, तो ये हम लोगों ने अपनी बड़ों से सुनी हुई है कि जो शर्म जिनको होती है ना, तो वो शर्म के कारण डरते हैं, ठीक है। शर्म के कारण चुप रहते हैं किसी भी चीज़ को, अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, तो वो पहले कोशिश करते हैं कि चुप रहें। शर्मदार जो होते हैं वो शर्म से डरते हैं, और जो बेशर्म होते हैं उनका ऐसा लगता है कि हम बदतमीज़ी कर रहे हैं, हम बदतमीज़ी कर रहे हैं, बदतमीज़ी से बोल रहे हैं, बदतमीज़ी करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है। तो वो सोचते हैं कि शर्मदार जो होते हैं वो शर्म से डर रहे होते हैं कि बात का पतंगड़िया बनाना, यार अच्छा नहीं लगता ये वो। और जो बेशर्म होते हैं वो सोचते हैं कि मैंने ऐसा उल्टा सीधा बोला इसको, तो वो उससे डर गया है, ठीक है। वो ये इंसान मुझसे डरता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आप हैं किंग ऑफ सोर्स। आपके अंदर उतनी ताकत है कि आप किसी की भी बैंड बजा सकते हो, मगर आप चीज़ों को जब तक वो 99.9% तक इंसान गड़बड़ नहीं कर देता ना, तब तक आप चुप रहना पसंद करते हो। आप सोचते हो लेट इट बी, क्या ज़रूरत है फालतू मुँह लगने की, क्या ज़रूरत है मुझे अपना भंग करने की, अपनी, ये चीज़ आपके अंदर है, ठीक है ना। तो अपना पीस ऑफ माइंड मैं क्यों ख़राब करूँ, ठीक है। पर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करते हैं, ठीक है। और कुछ एक तो ऐसे हैं जिनका कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि जो तो 2-3 लड़ रहे हैं वो तो आपका लेना देना है, लड़ रहे हैं। कुछ एक लोग बाहर से ही, कुछ होता है ना कि कुछ फालतू की बातें कह के, मतलब तीलियाँ लगाना बोला जाता है जनरल भाषा में, जब घर में हम यूज़ करते हैं कि ऐसा कर दिया, ये देखो फालतू में ही अपनी राय दे रहे हैं इंसान। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो और आप इस सिचुएशन में आ चुके हो। तो ये है 2 ऑफ सोर्ड्स। पर आपको मैं ये राय दूंगी, आप इतने ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, ठीक है। आपके अंदर सब कुछ है, आप देख लो इस सिचुएशन पे भी आप कोई झुके हुए नहीं हो, आई स्ट्रेट बैठे हुए हो, ठीक है। आपने हार्डशिप देखी है, क्योंकि पत्थर के चेयर पे बैठे हो, हार्डशिप देखी है, हार्डशिप वाला टाइम है। बट आपके पास, अगर आप आओ ना अपने पे, तो आप ये इतनी बड़ी बड़ी जो तलवार है ना, एक ही वार में सबके सब चित हो जाएंगे, तो आप ये कर सकते हो। मैं आपको इतना ही कहना चाह रही हूँ। मैं इतना बड़ी जो चीज़ें, एक चीज़ के लिए मैंने बोली है कि आप अपनी हेल्थ ख़राब करने से अच्छा है कि आप खड़े हो जाएं और अपने लिए बोलें। अंदर ही अंदर कुड़ने से उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने लिए जो स्टेप आपने उठाना है ना, आप मुँह नहीं, किसी को नहीं बोलना चाहते हो, फिज़िकली नहीं कुछ बात बोलना चाहते हो, आप नहीं कीजिए, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। उससे पीस ऑफ माइंड भी थोड़ा-सा अपना गड़बड़ हो जाता है। आपको क्या करना है, बट अपने लिए जो स्टेप उठाना है, उसको उठाने से आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है, ठीक है।
जब आप अगर स्टेप उठा लेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ नया मौका, कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। ये जॉब से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी तरह का, मतलब अगर आप वेट भी कर रहे हो ना कि यार ऐसी चीज़ें मेरे पास आए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो चॉइसेस भी आ सकती हैं आपके पास कि हाँ भाई इसको रखूँ, उसको रखूँ, इसको रखूँ, इसको रखूँ, ये चीज़ भी हो सकती है आपके पास। तो चॉइसेस आपके पास आ रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी गुड लक आपके पास आ रहा है, तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना है। देखिए 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने यहाँ पे बोला था यार इतनी सिचुएशन तो ठीक है, ये प्रेजेंट सिचुएशन सही है, पर क्या होगा इसके बाद। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए मैंने बोला ना, आप अपना जो करना चाहते हैं वो करो, आप बेधड़क करो। जो आसपास लोग हैं उनकी आपको परवाह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप रिस्पेक्ट करो, मगर जो अपने लिए करना है वो भी करो। आप क्यों घुट के रहोगे यहाँ पर। अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं ना, देखो आपको अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कुछ ना कुछ मैसेज आपके पास आने वाला है। कोई मैसेज, कोई ऑफ़र, कोई चीज़ है जो आपके पास आने वाली है, और आपके, मुझे बहुत हद तक वो पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। कुछ मैसेज आपके पास आने वाला है। अपनी एजुकेशन को, अपने एक तरफ आप अपने पास तलवार की धार भी रखिए, दूसरी तरफ आप अपने स्किल्स को भी धार दीजिए। यहाँ पे यही मैं बोलूँगी, एक तलवार की धार भी, मतलब रखिए, तलवार की धार रखिए। बहुत सारे लोग जो नेगेटिव हैं आपकी लाइफ में, वो आपको नेगेटिविटी बहुत ही हाई लेवल पे सेंड करते हैं, और आने वाले फ्यूचर में भी वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। और रिपीटेटिवली आपको शायद फील भी होता होगा कि रिपीटेटिवली आपके साथ कुछ ब्लैक चीज़ें, ब्लैक मतलब आपको एनर्जी ऐसे फील होती होगी कि लगातार आपके साथ, आज 4 दिन आप बहुत अच्छे से फील करोगे, फिर 2 दिन आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाओगे। रिपीट हो रही है ये पैटर्न आपके साथ बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो, डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि कुंभ राशि का हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, और जो कि आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, बहुत ही बार बार रिपीट करता है, नेगेटिविटी आपको सेंड करता है। लेडी भी हो सकती है, और ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसके अंदर फेमिनाइन वाले, बोलते हैं ना कि लेडीज़ को बात नहीं पचती है, या फिर वो मतलब बात इधर उधर करते हैं, या फिर कुछ एक जेंट्स भी होते हैं ऐसे, मतलब मैंने मेल भी देखे हैं ऐसे जिनके अंदर औरतों वाला गुण होता है। लेडीज़ भी ऐसे देखे हैं कि जो बहुत ही अच्छी होती है। तो ये मेल फीमेल का चक्कर नहीं है, ये नेचर की बात होती है। जिसने कुछ गलत चीज़ें बोलनी करनी है वो करेगा ही करेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। तो मुझे ज़्यादातर लग रहा है अगर मेल भी है तो उसके अंदर मतलब ये आदत बहुत होगी, इधर की उधर, उधर की इधर करने वाली, और ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा नहीं, खुद को बहुत ही प्राउडली मतलब इंसान ऐसा जो खुद को सोचता है कि मैं पता नहीं क्या ही कर दूँगा, मैं तो क्या हूँ, मैं, मेरे आगे कोई स्टैंड ही नहीं करता। ऐसा कोई इंसान है जो मतलब उसको इतना घमंड है। हंसी आ रही है, सॉरी, बहुत रीडिंग बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है, और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ऐसा कोई इंसान दुनिया में ही नहीं है कि जो सर्वगुण संपन्न हो, है ना। गलतियाँ सब में होती हैं, हम इंसान हैं। अपने आप को ऐसे समझना कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं, मेरे आगे कोई कुछ है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है हमारी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कभी भी, चाहे कोई भी हो। तो आपका पाला जो एक ऐसे इंसान से पड़ा हुआ है जो खुद को ऐसा समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी, तो मतलब कुछ भी, ठीक है। भगवान का भी उन्हें डर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। चलिए, अब इन लोगों को क्या इनके मिलने वाले हैं कर्मा, प्लीज़ डिवाइन। आपको देखिए इस नेगेटिव एनर्जी से ज़रूर बाहर निकलना है। अपने आप को प्लीज़ प्रोटेक्टेड रखिए, जिस भी तरह से हो, जो भी तरह से हो, आपको प्रोटेक्शन ज़रूर देनी है। अपने इमोशंस को, आपके साथ
बहुत धोखा भी कर रहा है कोई 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 किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी के लिए तो लिटरली थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है। आप दोनों के बीच में किसी और तीसरे इंसान ने बहुत आग लगाई हुई है। आप इसको एक्स्ट्रा वाला नहीं समझ, मतलब ये फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। कई बार क्या होता है, इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं दो लोगों के बीच में कि मतलब इतनी दूरी बढ़ जाती है कि बिल्कुल जो इंसान सही होता है ना वो तो बहुत ही हर्ट हो रहा होता है, कई बार दोनों ही हर्ट हो रहे होते हैं और तीसरे की बात सुन सुन के लाइफ में बड़ी हार्डशिप आ जाती है ना। तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा किसी थर्ड बंदे का इंटरफेरेंस आपके लाइफ में है। और हो सकता है कि जो आपके सामने वाले पर्सन हैं जो कि इन्फ्लुएंस हो गए हैं थर्ड पार्टी से, वो बहुत ही इमेच्योर हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी थोड़ा बच्चों वाली है, इमेच्योर बहुत ज़्यादा है। मेच्योरिटी का फूल का कार्ड आया था कि मेच्योरिटी नहीं है अंदर। ठीक है, और ये यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो मतलब अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। धाड़ से इधर चले गए, कभी उधर चले गए, इधर चले गए, मतलब सोच समझ के चीज़ें ना करने वाला इंसान ऐसा है जो कि थर्ड पार्टी वाले इन्फ्लुएंस में है, जिसके वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे अपनी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। चलिए मुझे बताइए। हाँ, कुछ कुछ तो आपके पास देखिए आ रहा है, हेल्प आ रही है आपके पास, कहीं ना कहीं से कुछ हेल्प आपके पास आ रही है। द मैजिशियन एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। मैजिशियन का कार्ड किस लिए है? देखिए कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपको बहुत तरीके से सेंड की जा रही है, मैं बार बार बोल चुकी हूँ। द मैजिशियन का कार्ड है, द मून का कार्ड है। हो सकता है कि आपको मून साइकिल में प्रॉब्लम ज़्यादा फील होती हो। अमावस्या में जो आता है उसमें आपको ज़्यादा डाउन फील होता हो, आपको बहुत बाउंडेड फील करते हो अपने आप को कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, मतलब बॉडी पेन इस टाइप की प्रॉब्लम आपको फील होती है। और आपको ना आपका विज़न ख़त्म हो जाता है, फ्यूचर को लेके आपका विज़न ख़त्म हो जाता है। फिर अमावस्या से 3 4 5 एक हफ्ता आपका ऐसा बीतता है कि यार क्या करूँ, बहुत मुश्किल से आप अपनी चीज़ों को ख़त्म करते हो। ये चीज़ें आपके साथ होती होंगी, ठीक है ना। तो ये अलर्ट है आपके लिए कि आपको अपनी एनर्जी को हाई करना है। किसी भी तरह कोई भी मोडालिटी आप यूज़ कीजिए, मगर अपनी एनर्जी को आपने हाई करना है, इन चीज़ों को आपको ख़त्म करना है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए मैंने बोला ना कोई भी मोडालिटी का यूज़ कीजिए, तो उसके ये आया अगर आप करते हैं। देखिए कई कई लोगों का होता है कि सबसे जो मुझे समझ में आया है सबसे बेहतर इलाज नेगेटिव चीज़ों से बचने का, एक तो हनुमान चालीसा बजरंग बाण डेली कीजिए। और अगर आपके कोई गुरु हैं या फिर बजरंगबली के सामने जब आप बैठते हैं तो उनके आगे आप ज़रूर वाटर में बहुत एनर्जी होती है, वाटर को रखिए। और जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद उसको पकड़ के, मतलब आप उस वाटर को पकड़ के प्रेयर कीजिए बजरंगबली से या फिर आपके कोई गुरु है उनसे, कि जो भी पॉजिटिविटी, मतलब इस वाटर को इतना पॉजिटिवली चार्ज कर दीजिए कि मेरी बॉडी में ये जाकर मेरी सारी नेगेटिविटी को बाहर कर दे। ठीक है, अब ये 1 दिन या 2 दिन करने से नहीं होगा। जैसे लोग हमारे पर बार बार इविल आई नेगेटिविटी सेंड करते हैं, ऐसे ही हमेशा हम लोगों को खुद को भी टाइम टाइम पे क्लियर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम अपना फ़ोन भी रखते हैं, तो फ़ोन देखिए आज चाहे हमारा कितना भी महंगा फ़ोन हो, चाहे हमारा 2.5 लाख का हो, चाहे हमारा 3 लाख का हो, चाहे हमारा फ़ोन 1000 2000 का हो, मगर हमें अपना फ़ोन भी रोज़ चार्ज करना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं कि हम वहाँ से धागा ले आए, यार अब मेरे को फ़र्क नहीं हो रहा है, भाई क्यों होगा? धीरे धीरे हर चीज़ की जो बोलते हैं ना शक्ति, कोई भी एनर्जी, तो वो काम स्लो हो जाता है, काम कम करना शुरू करते हैं, बार बार आपको चार्ज करना पड़ता है। आप कहीं धागा वागा ये सब ये चीज़ें नहीं मानते हैं लोग, ठीक है ना। जहाँ पे विश्वास हो उन्हीं के पास जाओ, बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं दुनिया में। आप खुद अपने घर में कीजिए। जब भी आप पूजा करते हैं वाटर रखिए, वाटर को चार्ज कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर दीजिए। उस वाटर को खुद भी पियो, अब जहाँ आप सोते हो वहाँ पे भी डालिए। और रात को सोने से भी पहले आप पी के सोइए और प्रेयर करके सोइए कि भाई मेरे को प्रोटेक्टेड रखिए। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, कोई कितनी भी नेगेटिविटी आपको सेंड करता रहे पर आप चार्ज होते रहोगे, ठीक है ना। जब आप हाई चार्ज हो, अगर किसी ने आपको थोड़ा बहुत कर भी दिया ना, तभी आपको इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, छोटा मोटा पड़ेगा, मगर आप चार्ज तो खुद को करते ही नहीं हो। उसके बाद आप 1 दिन करके बोलते हो यार इफेक्ट नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होता। पहले हमें खुद को फुल चार्ज करना पड़ेगा,
उसके बाद जाके हमारे को नेगेटिविटी हल्की-फुल्की, मतलब कोई नेगेटिविटी करता है हमारे को सेंड, तो वो हल्का-फुल्का इफ़ेक्ट करता है, बट चार्ज रोज़ कीजिए। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी को, हमारी सोल को भी चार्ज करना पड़ता है, हमारे चक्रास को, हमारे इमोशंस को भी हील करना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ करनी आपको ज़रूरी है और ज़रूर कीजिएगा। बोझ फील करते हैं आप, ठीक है ना? तो बोझ देखिए, बोझ, अब वो चीज़ें मत कीजिए आप। बोझ आप फील करते हैं, ओवरबर्डन रहते हैं, तो बैक पेन की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मत फील कीजिए। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्या ख़त्म हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आई है कि आप अपने लव्ड वन जो है उनका ज़रूर बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ, हर किसी के साथ नहीं, कुछ मिसहैपनिंग की यहाँ पे एनर्जी आई है, कुछ हादसा हो सकता है, तो आपको ध्यान रखने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत बोली जा रही है। और आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पास्ट की एनर्जी है। ओके, देखिए, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ना थोड़ा सा मनी से रिलेटेड चिंता रहती है, ठीक है? आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मनी से रिलेटेड आपको चिंता रहती है, तो वो चिंता जो है फ्यूचर में मुझे आपकी वो चिंता कम होती नज़र आ रही है। आप, मतलब जैसे आप सोचते हो ना कि मैं कितना टाइम लगेगा आपको अपनी उस पोजीशन में पहुंचने में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी से 2 साल और लगेंगे आपको अपनी स्थिति को मजबूत करने में, धीरे-धीरे, मतलब अभी आपके पास ठीक-ठाक चीज़ें हैं, बट आपको अपनी स्थिति को मजबूत करने में अभी से 2 साल और लगेंगे। आपकी तरफ कुछ नए ऑप्शंस, कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, और वो जो ऑप्शंस आपके पास आएँगे ना, वो काफ़ी मतलब ऐसा है कि भगवान ही आपकी तरफ वो चीज़ें भेज रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि कोई भी चीज़ को ना बैलेंस करके चलिएगा, ठीक है? जब आप कोई भी डील साइन करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो प्रॉपरली उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिख कर तब जाके आप कीजिएगा, तो आपको वो कोई गड़बड़ नहीं होगा। मतलब एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन लेना है आपको सोच समझ कर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आयरन की कमी नज़र आ रही है, और आप लोगों को हरे पत्तेदार सब्जी खाने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। कुछ लोगों को हर्बल टी ज़रूर पीनी चाहिए। और हाँ, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा ना फेडेड कलर के कपड़े पहन रहे हैं, और कभी-कभी क्या होता है कि कलर के थ्रू भी हम लोग बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, मतलब बहुत डल 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 कलर पहन रहे होते हैं। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था लाइफ में कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता था अब डल ही कलर पहनने चाहिए, मतलब मुझे अच्छे लगेंगे। तो क्या होता है, हमारी सोच भी डल हो जाती है, लाइफ भी डल हो जाती है। मतलब कलर सारे पहनिए, पर बीच-बीच में हम लोगों को ना थोड़े से ब्राइट कलर, थोड़े से रंग-बिरंगे कलर ज़रूर पहनने चाहिए, जिससे कि हमारी एनर्जी भी चार्ज हो जाए, है ना? तो आपको रंग-बिरंगे कलर, ब्राइट कलर पहनने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? और मुझे लगता है कि आप ना कुछ गलती करने जा रहे होंगे, तो कोई ना कोई आपका जो वेल विशर होगा ना, वो आपको ज़रूर बचा लेगा, आपको मतलब खींच लेगा। कुछ गलती करते-करते आप बच जाएँगे। ये आप आने वाले दिनों में ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी कि आप कुछ गलती करने जाएँगे, और कोई आपका वेल विशर होगा, वो गलती करते-करते आपको एकदम बचा लेगा। और जो आप ये चाह रहे हो ना कि मेरे को मनी से रिलेटेड स्टेबिलिटी मिले, इसको पूरा होने में कम से कम 2 साल का टाइम लगेगा।
तब आप इस कंडीशन में आएंगे कि आप सेटिस्फाई होंगे कि हाँ, मैं अभी मेरी स्थिति सुधर गई है, सुधर रही है। और जस्टिस का कार्ड आया है। तो अगर कोई कानूनी केस आपका चल रहा है और जिसमें कि आप जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है, और आपने बहुत ज़्यादा उसके लिए झेल लिया, बहुत एफर्ट किया है, सोर्ड से शुरू हुई थी और सोर्ड्स पे ख़त्म हो रही है रीडिंग। सब जगह सोर्ड, एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये मतलब आपको जस्टिस मिलेगा। तो मैंने बोला जस्टिस क्या, आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है, आपकी तरफ कुछ कम्युनिकेशन आ रही है, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन आपके लिए आएगी जिससे कि आपको लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हार जीत वाली बात है, तो आपकी जीत होगी, ज़रूर होगी। और कुछ एक जगह पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको फील होगा, बट जीत आप ही की है, ये श्योरिटी यहाँ पर हमें एंजल्स दे रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, आप किंग ऑफ सोर्ड्स हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपकी धीरे धीरे आपकी लाइफ में मतलब एकदम से आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, मतलब बोलते हैं लॉटरी लग जाना, ऐसा तो नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, बट हाँ, धीरे 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 आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है। एस ऑफ कप्स। और तो एस ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपका जो इमोशन डिसबैलेंस है वो भी बैलेंस होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी से 1 साल लगेगा इमोशनली आपको बैलेंस होने में, फाइनेंशियली बैलेंस होने में कम से कम 2 साल आप लोगों को लगेंगे, ठीक है। और बस वार्निंग यहाँ पर एक यही थी कि आपको थोड़ा सा अपने लव्ड वन का ध्यान रखना है, वो चीज़ थोड़ा सा मुझे कोई दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, क्या आ रहा है नियर फ्यूचर, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। हेल्पफुल पीपल, देखिए अगर आप मतलब आप खुद को अकेला समझते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं, क्यों टेंशन लेनी है आपने। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपको लगता है कि मतलब कभी कभी होता है ना, हम इतना नेगेटिव सोचते हैं कि यार क्या ही होगा, क्या ही करेंगे, तो भाई है, बेटर चीज़ें हैं। चूज़ न्यू डायरेक्शन, ठीक है ना, आपको न्यू डायरेक्शन में सोचना है। नो नीड टू वरी। इम्प्रूविंग हेल्थ और रोमांस भी आ रहा है, अगर किसी की लाइफ में रोमांस की कमी हो रही है तो भाई रोमांस आ रहा है। और लेट गो, कुछ चीज़ें हैं मन में तो लेट गो कीजिए। हाँ, आपको पसंद नहीं आएगा लेट गो करना। अब हमें लगता है ना कि इसने हमारे साथ इतना कुछ किया, हम क्यों लेट गो करें भाई, अपने लिए कीजिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कीजिए, लेट गो कर दीजिए, ठीक है ना। माफ़ कीजिए अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, क्या करें हम अगर दूसरे बंदा का इतना नहीं है। मैंने बोला था मेडिटेशन कर लेना चाहिए आपको, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, वो आंसर जो आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है वो आपको मेडिटेशन दे सकता है। आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, ये हमारा सोल का खाना होता है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो ये हमारे सोल का खाना है। फिज़िकली जो खाना खा रहे हैं वो वो हमारी बॉडी को लगता है, हमारी बॉडी को लिसन टू योर इंट्यूशन भी बोला जा रहा है, इंट्यूशन की बात ज़रूर सुने। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर कोई हेल्थ को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है ना, तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये कार्ड दूसरी बार आया है। और नो नीड टू वरी, अगर बहुत परेशान है, कुछ चिंता कर रहे हैं ना आप, तो आपको चिंता ना करने के लिए बोला जा रहा है, तो चिंता मत कीजिए। 2 कार्ड हम ले लेंगे स्पिरिट गाइड से भी। थैंक यू स्पिरिट गाइड, प्लीज़ व्यूवर्स को गाइड कीजिए, मैसेजेस दीजिए कि आप उनको क्या बताना चाहते हैं। काउ स्पिरिट, क्रो स्पिरिट आई है यहाँ पे, को क्रिएट विद स्पिरिट। देखिए आपके कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर। 1 और 7 नंबर, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है या फिर 7, ठीक है, और दोनों का टोटल 8 भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, उनके साथ ज़रूर तालमेल बनाइए, वो आपको बहुत सही रास्ता दिखाएंगे। समटाइम्स लाइफ देखिए, कभी कभी हमारा ना लाइफ जो है हमें घुमा के रख देती है, दिमाग घुमा देती है, लाइफ घुमा देती है ना। पर आप देखिए, जब हमारे को ना लोगों से हेल्प नहीं मिलती ना, तब हम लोगों को डिवाइन पे ज़रूर भरोसा करना चाहिए, वहाँ से ज़रूर सरेंडर नाउ। मैंने जैसे डिवाइन का नाम लिया है, सरेंडर नाउ का कार्ड आया है। सरेंडर कीजिए डिवाइन को, अपने एंसेस्टर्स को। कोई आपके एंसेस्टर्स में ऐसा कोई है जो आपकी हेल्प करना चाहता है, आप उनसे ज़रूर हेल्प मांगिए, ठीक है ना। देखिए स्पिरिट से रिलेटेड कार्ड यहाँ पे बहुत आगे हैं। देखिए आपके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपकी बहुत हेल्प करना चाहते हैं।
आपको एक बार उनसे ज़रूर प्रेयर करनी चाहिए कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है ना? आपकी हेल्प होगी, ज़रूर होगी। वाइट रेवन स्प्रिट, देखिए यहाँ पे क्रो और रेवन दोनों आ गया है, ठीक है? तो दोनों ही, एक वाइट एक ब्लैक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट इन द मैजिक। आप, मैंने बोला ना, अगर आपको हंसी आ रही है इस बात पे कि भाई हम अपने एंसेस्टर से बोलेंगे तो क्या होगा, भगवान के सरेंडर नाउ का कार्ड आया, भगवान के न्याय पे। और हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। आप उनसे मांग के देखिए, अब मैजिक होगा आपकी लाइफ में। ओह माय गॉड, आपको अपने स्पिरिट गाइड से, आपको अपने स्पिरिट गाइड से, आपको नहीं भी पता ना, तो आप जब पूजा करने बैठते हैं, आप उनको बोलिए मेरे जो भी स्पिरिट गाइड हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मेरे को हेल्प कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? सिंपली ये करो, आपको कुछ नहीं पता तो आप अपने स्पिरिट गाइड को याद करिए बस, और उनसे ये प्रेयर कीजिए कि मेरे को रास्ता दिखाओ, मुझे क्या करना चाहिए। माय गॉड, सारे, मतलब सारे कार्ड ऐसे आए हैं, मतलब आपका बहुत ज़्यादा, आप खुद चाहते हैं कि वो आपकी हेल्प करें, तो आपको ज़रूर हेल्प मांगनी चाहिए। तो देखिए, आपको ना न्यू कुछ चीज़ें, कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ चीज़ों की बिगनिंग करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? न्यू कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। ले सॉलिड फाउंडेशन, अपने लिए सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए बोला जा रहा है। पर आपके लिए यही मैसेज है कि अपने स्पिरिट गाइड से कांटेक्ट कीजिए प्लीज़, वो आपको ज़रूर आंसर देंगे। अभी आया था कार्ड की मैजिक पे आपको भरोसा करना है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, ट्रस्ट इन डिवाइन डिस्ट्रेस। मतलब कि जो डिवाइन का जो चक्कर होता है ना, डिवाइन मतलब जैसे हम जो अपने लिए तय करते हैं और मांगते रहते हैं, बट वो क्या होता है हमारे लिए बिल्कुल आगे चल के अच्छा नहीं होता, बट हमें नहीं पता होता ना, तो हम बोलते रहते हैं देते क्यों नहीं है, और जब नहीं देते तो हमें गुस्सा आने लग जाता है कि यार ये मांगा था दिया नहीं, और अब तो हम नहीं मानेंगे ये सब। हमें भरोसा करना है भगवान पर, भगवान जी से यही प्रेयर कीजिए कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है कि मुझे ये मिले, पर देना मुझे वही जो मेरे लिए अच्छा हो, ठीक है ना? मुझे वही चीज़ दीजिए जो मेरे लिए बेस्ट हो, जो मेरे लिए अच्छी हो। आपको वही मिलता चला जाएगा लाइफ में, वही रास्ते मिलते चले जाएंगे लाइफ में जो आपके लिए सच में होंगे। स्पिरिट हैज़ अ प्लान। देखो, मैं जितना इग्नोर करना चाहूँ पर स्पिरिट नहीं जा रही है, आपको अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। जिसके लिए भी आज की रीडिंग है, उनको अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने के लिए, मतलब मस्ट है कि वो अपने स्पिरिट गाइड से यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, और तो उनकी जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? उनको रास्ता बहुत जल्दी नज़र आने लग जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी रीडिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को, स्पेशली इस रीडिंग में स्पिरिट गाइड को सबसे पहले थैंक्स बोलिए, अपने गुरुजी को बोलिए, और एंजल्स को बोलिए, और जो यूनिवर्स है, जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, प्रकृति माँ है, उनको ज़रूर थैंक्स बोलिए, ताकि आपकी लाइफ में और ज़्यादा उन्नति होती रहे, प्रॉस्पेरिटी आती रहे, अबंडेंस आती रहे, है ना? हम थैंक यू तो बोलते ही नहीं हैं, हम शिकायतों का पिटारा लेके बैठे रहते हैं। तो थैंक यू बोलिए, उसके बाद फिर आप मांगेंगे तो ज़रूर मिलेगा आपको। इस रीडिंग को मैं यहाँ पर यहीं पर कंप्लीट करती हूँ, और मैं फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।